welcome to this very first session of 5-day UPSC Prelims Bootcamp. And in this very first session, we will be talking about some basic things. हम कुछ basic चीजों के बारे में बात करेंगे. On the day one, we will be discussing about the loopholes in your preparation, okay, and the common mistakes made by every aspirant. So आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपका जो प्रिपरेशन है, आपके प्रिपरेशन के बारे में आपको एक क्लियर कट आइडिया देगा. You will come to know about major loopholes, major mistakes you are doing till now, okay, and we will discuss the overall strategy of prelims, okay. So in this meeting there are three kind of people. First, they are beginners. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटली बिगिनर्स है, जो स्टार्ट है अभी इस बार उनका फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे. कुछ लोग ऐसे भी है एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे मुश्किलें हैं, कई सारे डाउट्स है, कई सारे डिफिकल्टीज है, ताकि वो प्रीलिम्स वो क्लियर नहीं कर पा रहे. और प्रीलिम्स ये सबसे बड़ा हर्डल है यूपीएससी का जो जर्नी है. प्रीलिम्स इज द बिगेस्ट हर्डल इन द एंटायर जर्नी. If you clear this hurdle, then might be the remaining journey will be very easy for all of us. Okay, so let us discuss all these aspects in this very first session. And in the meanwhile, I will introduce myself. You will come to know who I am. मैंने आप में से कुछ लोगों से बात की है personally, कुछ students मुझे personally जानते हैं. Okay, so without wasting any time on introduction and some formalities, let us start with our session. Okay. तो सबसे पहले हम स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करते हैं. आई होप कि ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, लेकिन फिर से एक फास्ट हम एक रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या है. आप सबको पता होगा कि देयर इज प्रीलिम्स फॉर 400 मार्क्स, वेयर देयर इज जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2. सो जीएस पेपर 1 इज 200 मार्क्स, वेयर यू हैव टू क्वालिफाई कट ऑफ. जीएस पेपर 2 इज 200 मार्क्स, एंड वी कॉमनली कॉल दिस जीएस पेपर 2 एज CSAT. And it is qualifying in nature, where you have to gain only 33% marks and you are pass. You might be aware about the structure of mains. There are 4 GS papers, 250 each, 1 essay paper, 2 optional papers, and 1 regional language paper and 1 English paper. So it comes out to be 1750, and the personality test is 275 marks. And the final cutoff comes from the mains score as well as the marks gained in personality test. So total 20-25 marks are there for mains and interview. So out of these 20-25, you have to score maximum marks so that you get a good post of your choice. So let us see the minimum qualifying marks of 2019 prelims. I'm just taking one example. See, talking about the prelims cutoff. Talking about the prelims cutoff. If we talk about the prelims cutoff, अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो कि पूरा जो 5 डेज का सेशन हमारा प्रीलिम्स पर फोकस होने वाला है, क्या कट-ऑफ है जीएस पेपर 1 के लिए. अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, इट इज समवेयर 98 to 100. अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इट इज समवेयर 92-95. अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 95.34 और 96 मार्क्स. अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 82 मार्क्स एंड 77 मार्क्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, हम थोड़ी देर में बात करेंगे. हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो इस चीज पर रहेगा कि ये जो बिगेस्ट हर्डल है, सीसैट क्वालिफाइंग है, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है वो जीएस पेपर 1, जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है. एंड 99% स्टूडेंट्स दे स्टक अराउंड द कट ऑफ. वो हमेशा बॉर्डर पे होते हैं, इसीलिए वो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते. जितने भी एस्पायरेंट्स बॉर्डर पे है, मेरा कहना है कि 90% ऑफ देम फेल द प्रीलिम्स. ओके, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू रिमेन ऑन द बॉर्डर. आपको हमेशा कट ऑफ से ज्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट अ चांस टू राइट यूपीएससी मेंस. ओके, एंड वन मोर angle if we observe in the civil services main and the final cutoff. Here are the marks obtained by the last person in each and every category. जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब कैटेगरी में जो लास्ट बंदा सिलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. सो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि उस बंदे को मेंस में कितना मार्क्स था
और फाइनल जो मेंस एंड इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, अगर इनमें हम डिफरेंस देखेंगे, सो इफ द लास्ट कैंडिडेट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उसका मेंस और फाइनल स्कोर में 210 का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट है, उसे जो मेंस में मार्क्स मिले हैं और इंटरव्यू और जो फाइनल उसका मेरिट है, फाइनल उसका जो स्कोर है, उसमें 213 का गैप है। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर हम सारी कैटेगरीज देखेंगे, यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, ओके, यू हैव टू टेक लीड ऑफ एटलीस्ट 210 to 215 marks if you want to get a post from any category. आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको आपका जो मेंस में आपने जो स्कोर किया है और आपका जो फाइनल स्कोर है, उसमें 210 से लेकर 215 का विंडो होना चाहिए। इसका मतलब आपको मेंस का जो कट ऑफ है, देखिए मेंस में 751 मार्क्स पे लास्ट पोस्ट मिली थी, ठीक है, और ये जो इंटरव्यू है इसमें हमेशा देखिए 210 से लेके 213 तक, अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन 210 to 213 का मार्जिन है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ मेंस में भी अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे हो तो शायद आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको मेंस में भी कट ऑफ से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा और इंटरव्यू में आपको कुछ एवरेज मार्क्स मिलेंगे, तो आपका काम चल सकता है। बट रिमेंबर दिस, आइदर प्रीलिम्स और मेंस, आपको कट ऑफ से हमेशा ज्यादा मार्क्स लेना है। यू कैनॉट अफोर्ड टू रिमेन ऑन द बॉर्डर लाइन, ये बात समझ लीजिए। और इस 5 डेज के सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमेशा कट ऑफ से आगे किस प्रकार रहेंगे। अगर आपने एडवाइस हमारा देखा होगा, पंचलाइन है कि कट ऑफ से हमेशा आगे, ओके, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ से हमेशा किस प्रकार हम आगे रह सकते हैं और किस प्रकार से, और मतलब कितना आगे रह सकते हैं, हमें कट ऑफ से कितना आगे रहना पड़ेगा, हम ये देखेंगे। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस डेटा, if you see the cutoff of prelims, it is around 98 to 100 marks, okay, sometimes it is 96, sometimes it is 98, sometimes it is 92, okay, and so on. So if we see the percentage, so it comes out to be 49 to 50%, okay. You have to remain on cutoff, you have to score only 49 to 50%, okay. But if you are scoring 49 to 50%, 90% chances are that you fail the prelims, okay. So if you want to clear the prelims and if you want to appear for mains, you have to score more than 70%, okay. So if you have to prepare yourself to score more than 70%, then only you will get chance to write UPSC mains. अगर आप कट ऑफ पे रहोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, 90% चांसेस ये होंगे कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसे भी एग्जांपल्स है कि लोग 1 मार्क से प्रीलिम पास हो चुके हैं, ओके। People have cleared prelims by 1 mark. They got 1 mark more from 1 mark more than the cutoff, and they cleared the prelims. Okay, but ऐसी बात नहीं है. We cannot take that much risk. Okay, 1 मार्क प्लस माइनस अगर हो जाता है तो आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ये आप सबको पता है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्या आप समझ पा रहे हैं उसे?